होलिका दहन कब है और होलिका दहन में करें कुछ विशेष उपाय। गुरु जी के द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय से आपके जीवन में बदलाव होना, तरक्की प्रारंभ हो जाएगी, सुख शांति समृद्धि आपके घर पे वास करेगी, आपके जीवन में खुशियों की लहर जाग उठेगी, आपका सोया भाग्य जाग जाएगा। मित्रों, सनातन धर्मा डायरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अवगत कराने जा रही हूँ कुछ विशेष उपाय के बारे में जो गुरु जी के द्वारा श्रीमुख से बताए गए हैं। आज मैं उनको अवगत कराऊंगी कि होलिका दहन में आप ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिनसे करने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा और आपके जीवन में सदियों के लिए माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। कहते हैं होली हो या दिवाली हो, ये ऐसे पर्व होते हैं जो तंत्र मंत्र की पूजा के लिए भी बड़े ही जाने जाते हैं। आपको बता दें कि वर्ष में एक बार आने वाली होली भगवान शिव भी खेलते हैं, भगवान कृष्ण भी खेलते हैं और होलिका दहन भी होती है। होलिका दहन क्यों मनाई जाती है उसके बारे में मैंने आपको पहले ही अवगत करा रखा है। होली का अपना एक विशेष महत्व है। भारतवर्ष में बड़े ही जोरों शोरों के साथ होली का आगमन होता है और यह जो होली है पूरी 8 दिनों तक चलती है हर जगह, और होली एक उत्साह के रूप में त्यौहार मनाया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि सोई हुई किस्मत आपकी जाग उठेगी यदि होलिका दहन में आप कर लेंगे इन विशेष उपायों को। होली की रात तंत्र क्रिया के दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस अवसर पर हम कुछ विशेष सिद्ध उपायों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिन्हें होली की रात करने से धन में वृद्धि संभव है। इसके साथ ही नई नौकरी प्राप्त करेंगे, व्यापार में उन्नति होगी, अवसर भी मिल सकते हैं, आपके जीवन में सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। होलिका दहन 2025 में 13 मार्च को होगा, जबकि होली का त्यौहार 14 मार्च को मनाया जाएगा। यह दिन नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने और सकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि होली हो या दिवाली हो, दोनों ही त्यौहार भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं और होली में भी नकारात्मक ऊर्जा को आप दूर कर सकते हैं कुछ विशेष उपाय करके। ऐसे ही दिवाली में भी आप कुछ विशेष उपाय करके नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकाल सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को आप अपने घर में आकर्षित कर सकते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार होलिका दहन की रात कुछ विशेष क्रियाएं करने से स्वास्थ्य, शत्रु की बाधाएं, आर्थिक संकट, नौकरी में कठिनाइयां, व्यापार में हानि और ग्रह दोष जैसी समस्याओं से चुटकियों में छुटकारा पाया जा सकता है। यदि आप अपने जीवन में सुख और समृद्धि की कामना करते हैं तो इस रात इन उपायों को अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में उन्नति के रास्ते खुल सके और माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु स्वयं महादेव आप पर प्रसन्न हों। तो चलिए होली के चमत्कारी उपाय मैं बताना आपको अवगत करती हूँ। नंबर 1 पे है, रुका हुआ धन वापस पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। यदि आपने कहीं कर्जा उधार दे रखा है, आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है बैंक लोन में या कहीं भी किसी भी तरह से आपका पैसा फंसा हुआ है और आपको लग रहा है कि वो पैसा मेरा डूब जाएगा, अब वो पैसा मिलने वाला नहीं है, तब आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए होली की रात में। यदि किसी ने आपका धन रोक रखा है और वापस नहीं कर रहा है तो होलिका दहन के अवसर पर किसी भी चौराहे पे वहाँ दक्षिणी दिशा की ओर एक छोटा गड्ढा खोदें और उसमें 3 गोमती चक्र डालें। इसके बाद
उस व्यक्ति का नाम लेते हुए अपनी सबसे छोटी उंगली से एक सुई की सहायता से 3 बूंद रक्त निकालकर गोमती चक्र पर गिराएं। फिर गड्ढे को मिट्टी से भरकर चुपचाप अपने घर लौट आए। कुछ समय बीतेगा ही कि आपके पास उस व्यक्ति का फोन आएगा या वो खुद ही आपके पास आपका धन लेकर के आ जाएगा। आपका धन आपको वापस मिल जाएगा। वहीं नंबर 2 पे है, यदि कोई व्यक्ति नौकरी में प्रमोशन के लिए बड़ा परेशान है और उसको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, तो उस व्यक्ति को यह काम होलिका दहन के दिन ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको नौकरी मिल रही है या पदों यदि अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है या पदोन्नति में अड़चनें आ रही हैं, तो होली की रात 8 नींबू लेकर के उन्हें अपने ऊपर से 21 बार उल्टी दिशा में वारें और फिर जलती हुई होलिका में डाल दें। इसके बाद होलिका की 8 परिक्रमा करें और मन ही मन में अपने कैरियर से जुड़ी इच्छाओं की प्रार्थना करें। भगवान से, श्री हरि विष्णु से आपको प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, इसमें करना ये है, नौकरी नहीं लग रही है या प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो आपको 8 नींबू लेने हैं, अपने सिर से 21 बार उल्टी दिशा में उतारना है। उतारने के बाद आपको होलिका दहन, जो होलिका जल रही है उसमें आपको डालना है। जाके डालने के बाद 8 परिक्रमा आपको करनी है और मन ही मन में प्रार्थना करनी है कि जो हमारे जीवन में आर्थिक तंगी है, जो नौकरी संबंधित समस्याएं, वो दूर करें। वही नंबर 3 पे, यदि लोग कहते हैं घर पे वास्तु दोष हो, तो नकारात्मक ऊर्जा वास ही करती है और कंगाली के रास्ते उसके खुलने प्रारंभ हो जाते हैं। वास्तु दोष से मुक्ति के लिए आपको यह उपाय करना है। आपका घर बना हुआ है, आप या तो घर बेचेंगे या तो उसे सुधार करेंगे, तो आप देखिए क्या करना है। वास्तु दोष से मुक्ति के लिए अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा यह वास्तु दोष हो, तो होली के अगले दिन स्नान करके अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित करें। साथ ही घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में इष्ट देव की मूर्ति रख करके पूजा करें। इससे ग्रह दोष और वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा और घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। वही नंबर 4 पे, यदि दरिद्रता दूर करनी है, तो आपके घर पे बहुत दरिद्रता है, वह दूर करनी है। अगर पैसे की तंगी बनी रहती है, तो होली की रात पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। अपने सामने मसूर की दाल का ढेर बना करके उस पर 7 कौड़ियाँ और एक छोटा शंख रखें। इसके बाद मूंगे की माला से ओम गंग गणपताय नमः मंत्र फिर सुन लीजिए। ओम गंग गणपताय नमः, इस मंत्र का आपको 5 माला जाप करना है। जाप समाप्त होने के बाद सारी सामग्री को किसी निर्जल स्थान पर गड्ढे में दबा दें, यानी कि आपको उसको मिट्टी के नीचे दबा देना है गड्ढे में। इससे आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आना प्रारंभ हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपके जीवन में आर्थिक तंगी जो थी वह समाप्त हो गई। वही नंबर 5 में, यदि वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाना है, तो आपको ये उपाय करने चाहिए। अगर पति पत्नी के बीच तनाव रहता है, होली के दिन 5 रत्ती के 5 मोती का ब्रेसलेट पहने। इसके अलावा होलिका दहन के समय गेहूं का आटा और जौ अर्पित करें। साथ ही हर पूर्णिमा को चांदी के पात्र में दूध भर करके चंद्रमा को अर्घ्य दें। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। नंबर 7 पे है, यदि कोई व्यक्ति जल्दी विवाह करना चाहता है, यदि विवाह में विलंब हो रहा है, तो होली की सुबह शिवलिंग पर साबुत पान, सुपारी और हल्दी की गांठ अर्पित करें। इसके बाद बिना पीछे देखे घर लौटें। इस उपाय से विवाह के अवसर शीघ्र उत्पन्न होंगे
और आपका विवाह शीघ्रता से हो जाएगा। यदि आपके बच्चों में पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, मन उनका बहुत चंचल है, तो आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो, तो होली के दिन उसके द्वारा पान, नारियल, सुपारी का दान करवाएं। इसके बाद उसे होलिका दहन स्थल पर स्थापित करें। इस उपाय से बच्चे की एकाग्रता में वृद्धि होगी और पढ़ाई के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और रुचि भी बढ़ेगी। मित्रों, मैंने आपको यह 8 उपाय अवगत कराए हैं होलिका दहन के लिए। यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आपके जीवन से जो भी धन हानि, आर्थिक तंगी चल रही थी, वह सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। यदि मेरे द्वारा दी गई यह छोटी सी जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।